आनंद जब एक बार आ जाता है तो फिर जाता नहीं है, उसके बाद तो फिर अखंड आनंद और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो सुख जो छोटी चीज है उसको छोड़ करके हम आनंद की तरफ बढ़े। और सरल भाषा में कह दूं कि सुख कैसे मिलता है, जैसे प्लेट में रसगुल्ला पड़ा है, देखा तो बड़ा मजा आया, खाएंगे अभी, खाने पर मुंह में मीठा लगा, कंठ तक गया, तब तक आनंद रहा, मतलब सुख रहा। और पेट में जाने के बाद अगर शुगर है तो लेवल बढ़ाएगा। वो थोड़ी देर के लिए ही आया। ये घटनाएं सुख से जुड़ी हुई है। और आनंद जो आया वो आज दिन तक गया ही नहीं। 2 बार आया जोर शोर से, यूं तो कई बार आया, लेकिन 2 बार जोर शोर से आया। और इतना जोर शोर से आया कि आज दिन तक आप भूल नहीं पाए हो। जब भी जन्माष्टमी आती है, आप ही नहीं पूरा विश्व एक स्वर में कहता है कि नंद के आनंद भयो। अरे यूं भी तो कैसे थे, नंद बाबा के लड़को हो गयो कि लालो हो गयो कि छोरो हो गयो, नहीं कहा ना। आपके और हमारे घर परिवारों में जब बाल बच्चे जन्मते तो सभी यही कहते हैं कि उनके लड़का हुआ, उनके बच्चा हुआ, उनके लाला हुआ, वो पिताजी बन गए। लेकिन वहां तो समवेत स्वर में एक ही उद्घोष हुआ कि नंद के आनंद भयो। और वो आज दिन तक है, गयो ही नहीं। और जब नवमी के दिन प्रभु श्री राम जी ने अवध की धरती पर अवतरण लिया, उस दिन भी यही बात कही गई कि अवध में आनंद भयो। आनंद जो नंद के घर आ गया वो आज दिन तक नहीं गया, वो घट घट में बैठ गया। तो आनंद वही है। आनंद ईश्वर स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर को सच्चिदानंद कहा है, सत चित और आनंद। कौन आनंद की चाह नहीं चाहता? सभी चाहते हैं कि आनंद मिले। बोलो कौन कौन चाहते हैं? हाथ खड़ा करियो जरा। सबको चाहिए। कब कब चाहिए है? श्याम श्याम को मिल जाए तो ठीक है, घर जाने के बाद वापस गायब हो जाए तो चलेगा क्या? नहीं ना, परमानेंट चाहिए, सतत चाहिए, सर्वदा चाहिए, सर्वथा चाहिए, संपूर्ण रूप से चाहिए। थोड़ा थोड़ा चाहिए कि पूरा का पूरा चाहिए? पूरा का पूरा चाहिए। केवल सीकर में ही चाहिए कि कभी बाहर जाना पड़े तो भी चाहिए? संपूर्ण विश्व में चाहिए। अच्छा, जब आप जवान रहो तभी चाहिए कि बूढ़ा हो जाओ तो भी चाहिए? मरते दम तक चाहिए। छोड़ना ही नहीं चाहते हो। हर पल चाहिए, हमेशा चाहिए, हर जगह चाहिए, हर किसी से चाहिए। चाहता सब है एक ही चीज को, लेकिन गड़बड़ कितनी भारी। हर व्यक्ति की चाहत एक तत्व से है, लेकिन मांग अलग अलग से है। गलती यहां हो रही है। चीज एक है, लेकिन आनंद कोई रुपया में ढूंढ रहा है, कोई पत्नी में ढूंढ रहा है, कोई सोना में ढूंढ रहा है, कोई बंगला में ढूंढ रहा है, कोई पद में ढूंढ रहा है, कोई प्रतिष्ठा में ढूंढ रहा है। जो एक ही वस्तु है वो भला अलग अलग जगह कैसे मिल सकती है? हम सब की तलाश जब एक है तो अलग अलग मार्ग पर भटकाव ही तो गड़बड़ कर रहा है। वस्तुतः मेरे भाई बहनों, आनंद होता है प्रियता में। जो चीज हमें प्रिय लगती है वो चीज हमें आनंद देती है। अगर आपका कोई दुश्मन अथवा तो आप जिसे पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हो, ऐसा कोई महापुरुष, कोई सज्जन या कोई दुर्जन, कोई दुष्ट पुरुष आपके सामने आ जाए तो बोलो आप खुश हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे कि मुंह उतर जाएगा? दुखी हो जाएंगे कि हत्यारों कटु हमें आएगी हो। और सुबह सुबह आ गया तो और दिन भर खराब। ऐसा मान्यता बन गई है कि ये दुष्ट आज मिल गया, आज तो गया दिन ही बिगड़ा।
यानी कि जो हमें प्रिय नहीं लगता वो हमें आनंद नहीं दे सकता। आनंद प्रियता में है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रिय इंसान को पैसा लगता है। पैसे के लिए व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है। सत्य को ताक में रख करके असत्य का सहारा लेता है। अहिंसा को छोड़ करके हिंसा तक कर बैठता है। घर बार बीवी बच्चों को छोड़ करके कोसों हजारों कोस दूर विदेश में जा बसता है। 5-5 साल तक नहीं लौटते कई लोग। तो बोलो सच है कि नहीं है? कितना प्यारा है ये पैसा कि प्यारी पत्नी, प्यारे पुत्र, प्यारे परिवार, प्यारे गांव नगर और अपने प्रिय लगने वाले राष्ट्र को छोड़ करके भी विधर्मियों के देश में जाकर के इंसान मजबूरी बस उस पैसे की प्रियता के कारण बस जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जोर से बोलो, पैसा। लेकिन अगर हमारे घर में हमारा बच्चा, हमारा बालक, हमारा लाला अगर बीमार हो जाए और उसको बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े और बहुत सारा रुपया खर्च हो, 5 साल में दुबई से जो रुपया कमा करके लाए, बोलो अपने बेटे पर खर्च करना पड़े तो 1 मिनट में करते हैं कि नहीं करते हैं? और कर्जा लेना पड़े तो भी ले लेते हैं। तो बोलो पैसे से ज्यादा प्यारा कौन हुआ? जोर से बोलो, बेटा प्यारा हुआ। लेकिन अगर बेटा कायमा निकल जाए और हमारी खोपड़ी पर जूते चलाए तो बोलो हम उसको अपने घर से निकाल देते हैं कि नहीं देते हैं? कि ये तो हमारे कोई मारने चला है। तो बेटे से ज्यादा प्यार किससे हुआ? खुद से, अपने आप से, कि ऐसा बेटा जाए बाढ़ में, भाई इससे तो बचो। बेटे से भी ज्यादा प्यार किससे हुआ? अपने आप से। अब आप में बहुत सारी चीजें हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। आंख है, नाक है, कान है, हाथ है। अब इसमें भी देखो, हमें अपने आप में भी प्रेम में अलग अलग चीज आ गई। अगर कोई आदमी हमारी आंख फोड़े, वो अगर शर्त रख दे कि या तो थारी आंख फोड़ू या थारो हाथ तोड़ू, तो बोलो क्या कहेंगे? हाथ तोड़ दे भाई, आंख तो मत फोड़। और वैसे भी आप कभी बाइक से जा रहे हो और सामने से अगर कोई बबूल की टहनी आ जाए तो अपने आप हाथ इधर जाता है कि नहीं जाता है कि कांटे इधर चुभ जाइयो पर इधर ना घुसियो। यानी कि हमें अपनी कर्मेंद्री से भी ज्यादा प्रेम ज्ञानेंद्री से है कि नहीं है? कि हाथ टूट जाए तो चलेगा लेकिन आंख नहीं फूटनी चाहिए। लेकिन कभी कोई दुष्ट सामने रिवॉल्वर लेके खड़ा हो जाए और कहे कि या तो आंख फोड़ू या थारी गोली मारूं, तो फिर क्या कहेंगे? आंख फोड़ दे धाबा पर, प्राण ने तो छोड़ दे। यानी कि ज्ञानेंद्रिय से भी ज्यादा प्रेम किससे है? प्राणों से प्रेम है। हमें अपने प्राण और ज्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है और व्यक्ति का मन घबराता है, प्राण भी निकलने को आतुर होते हैं, व्याकुलता बढ़ जाती है। अगर खुद बोलने की क्षमता हो तो खुद बोलता है, और खुद नहीं बोल पाए तो उसकी तड़पन देख करके पास में खड़े लोग बैठते हैं, हे भगवान अनि की आत्मा घनी घबरा रही, अबे तो अनि का प्राण ही छूट जावे तो चौक हो रहे। बोलो कहवे कि नहीं कहवे? यानी कि प्राण से ज्यादा प्यारा कौन? आत्मा। आत्मा नहीं घबरानी चाहिए, प्राण तो भले ही चला जाए। तो इस संसार में सबसे प्यारा कौन? आत्मा है। अब आप कहोगे कि महाराज आंख भी दिखे न हाथ भी दिखे, आत्मा कट्ठा सु दिखे। ये आत्मा ने कौन देखी है? आत्मा को हमने देखी नहीं देखी, लेकिन आत्मा तो हमेशा हमें देख ही रही है। देख रही है कि नहीं देख रही है? बड़े अच्छे तरीके से देख रही है। आप कहोगे कैसे देख रही है? तो समझना जरा, आप जब जाग रहे हो तब मैं और आप एक दूसरे को इन आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जब आप सो जाते हो और आपको कोई मीठा मीठा सपना आता है, आप तो सो गए, आपको तो नींद आ गई, आपकी आंखें भी बंद है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है बड़े अच्छे गार्डन में घूम रहे हो। सपने में कई लोग रसगुल्ले खा लेते हैं, कई लोग नदी में नहा के भी आ जाते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते? अब जब आप सो रहे थे तो रसगुल्ले के खाने को और नदी में नहाने को किसने देखा? आत्मा ने। चलो साहब सपना तो सपना है, सपना भी गया और आप बहुत गहरी नींद में सो गए, प्रगाढ़ निद्रा में।
मस्त नींद आ रही है आपको, और जब मस्त नींद पूरी हुई आप उठे और उठते ही के बगल में बैठे लोग से सबसे पहले शेयर करते हो, अरे भाई बड़ी चौखी नींद आई या तो मस्त नींद आई। बोले कि कोई नहीं बोले, अरे था तो सोरिया हा, या मस्त नींद में देखने वालों कौन है। हम जब सपना देख रहे थे तब भी वो आत्मा हमें देख रही थी, हम जब गहरी नींद में सोए थे तब भी वो आत्मा देख रही थी। असल में हम ही आत्मा है, ये शरीर तो मात्र पंचभूतों का पुतला है। जो आत्मा है वो ही असल में हम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय आत्मा है। फिर भी उस आत्मा को नहीं जानने के कारण हम अपने संपूर्ण जीवन में आनंदित नहीं हो पाते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और वो ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य और चित्त जागृत रह करके आनंद की दाता वो है, क्योंकि जो सत्य है वही आनंद देगा। शरीर तो नष्ट होने वाला है। बोलो अमर रे बोला कई, आज नहीं तो काले सबने जामनो पड़सी। आज दिन तक कोई परमानेंट रहा है क्या? बोलो कोई रहा हो तो एक दो का नाम बताओ। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, जाना तो सबको है। एक दिन यहां से जाना होगा, हो अरे एक दिन यहां से जाना होगा। बात मान पेटेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। एक दिन यहां से जाना होगा, जाना होगा, एक दिन यहां से जाना होगा। बात मान पेटेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। जिस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं ना सज्जनों, कितना सजाते हो, 2 घंटे तो बाथरूम में लगाते हो। ये शरीर आपका अपना कहाँ है? किराए का बंगला है। रोज दोनों टाइम इसके अंदर माल भरते हो तब जाकर के आपको अंदर रहने देता है। अगर एक दिन रोटी नहीं खाओ ना तो शाम को आवाज आवे, देख किरायों की बारें निकालो। कितना सजा रहे हैं, कितना सवार रहे हैं। कर कर के श्रृंगार घूमता बनकर अप टू डेट हो, कर कर के श्रृंगार घूमता बनकर अप टू डेट। हाँ, कर कर के श्रृंगार घूमता बनकर अप टू डेट हो, कर कर के श्रृंगार घूमता बनकर अप टू डेट। हर झूठ कपट और कुकर्मों से हो, झूठ कपट और कुकर्मों से मत कर एक्सीडेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। हर एक दिन 28 जानो पड़सी, जानो पड़सा जानो रे, बात मान पेटेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। संसार को, जिस परिवार को हम अपना मान के चल रहे हैं ना, उसको छूटने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। एक पल में छूटेगी सब परिवार की पार्लियामेंट हो, एक पल में छूटेगी सब परिवार की पार्लियामेंट हो, एक पल में छूटेगी सब परिवार की पार्लियामेंट हो, एक पल में छूटेगी सब परिवार की पार्लियामेंट हो। अरे यम के दूत देर नहीं करते, यम के दूत देर नहीं करते, चलना पड़े अर्जेंट।
जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। एक दिन यहाँ से जाना होगा, एक दिन यहाँ से जाना होगा, बात मान पेटेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तो जो आए हैं सज्जनों, उन सबको जाना ही है, शरीर से तो, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अरे जो नष्ट होगा वो भला सुख कैसे दे सकता है, आनंद कैसे दे सकता है? आनंद वही देगा जो अमर है। तो आत्मा सबसे प्रिय है, आत्मा सर्वाधिक आनंद देती है, लेकिन समस्या यह है कि आत्मा पर आवरण आ चुका है, मेल छा चुका है, इसलिए हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे। जो हमारे भीतर है 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी जो हमको नहीं छोड़ती है, सदा साक्षी बनकर के हमारा ध्यान रखाइए, उस आत्मा को हम जान नहीं पा रहे। वस्तु में हम ही आत्मा हैं, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जान पा रहे, हम अपनी शक्तियों को नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि मैल छाया हुआ है, अपवित्रता है, गंदगी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये मेल मिटेगा कैसे मेरे भाई बहनों? क्योंकि जहां पवित्रता होगी वहीं पर परमात्मा प्रकट होंगे, और आत्मा सो ही परमात्मा। तो पवित्रता जहां होगी वहां परमात्मा पैदा होंगे। तो पवित्रता कहां से आएगी? पवित्र के साथ बैठने से पवित्रता आएगी। अरे कीचड़ में जान पड़ोला तो कीचड़ में होवला की कोनी होवला, और सेंट की कोठी में पड़ोला तो खुशबू आवेला की कोनी। सीधी सी बात है, ज्यादा गहरा सोचने का विषय नहीं है। अगर हम अपवित्रता के संग करेंगे तो जीवन अपवित्र हो जाएगा, और पवित्रता का संग करेंगे तो जीवन पवित्र हो जाएगा। तो इस संसार में मेरे भाई बहनों, सोचता हूं कि 3 दिन में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पवित्र कौन है। बताओ, इस संसार में सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? जोर से बोलो। जिसका गोबर भी पवित्र है और जिसका मूत्र भी पवित्र है। जहां गंदगी फैल जावे वहां पर गौमूत्र और गोबर का लेपन कर दो तो वो जगह भी हवन करने योग्य हो जावे। 33 करोड़ देवता है कुल दुनिया में, 33 कोटि देवता। 24 बार अवतार परमात्मा ने भी ईश्वर रूप में लिया, माया के वशीभूत होकर के या माया का आसरा लेकर के। मैं कहीं भी देवी देवताओं की छवि आपकी नजरों में धूमिल नहीं कर रहा हूं, पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं। भगवान ने भी जब जब अवतार लिया नरलीला की, लेकिन कहीं पर भी भगवान राम जी कृष्ण जी का मलमूत्र की पूजा नहीं हुई, लेकिन गौ माता के गोबर और मूत्र की तो पूजा खुद भगवान राम जी और कृष्ण जी ने भी की। तो बोलो, इतनी पवित्र चीज जिसकी भगवान तक पूजा कर रहे और वंदना कर रहे हैं, ऐसी गौमूत्र की दाता गौ माता कितनी पवित्र होगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो जब पवित्र गौ माता का संग करेंगे तो बोलो, हमारे जीवन में पवित्रता आएगी कि नहीं आएगी? और पवित्रता आते के जन्म जन्मांतर का जो मैल है, मल है, वो साफ हो जाएगा। और साफ होते ही के आत्म तत्व आईने में खड़े जैसे हम अपने आप को देखते हैं, वैसे हम अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाएंगे। और जैसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ, आनंद तो खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। तो सज्जनों, आनंद अगर चाहते हो तो शरण लेनी पड़ेगी गौ माता की। तो भाव से, मन से और भीतर से कहें, हे माँ तेरी